हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर इस चैनल को कोई नहीं विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, सापीर-वोर्फ प्राकल्पना का सुझाव है। शापीर-वोर्फ प्राकल्पना का सुझाव है। ऑप्शन है भाषा संस्कृत और विचारों को प्रभावित करती है, बी है संस्कृत भाषा को प्रभावित करती है, और सी भाषा का संस्कृत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, और डी संस्कृत का भाषा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए और फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। भाषा संस्कृत और विचारों को प्रभावित करती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह विचार कि व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा उसकी विश्व दृष्टि को उजागर करती है, निम्न में से एक है। ऑप्शन है ए मैक्लुहान मर्डॉक कल्पना, बोआस लिंटन उपकल्पना, लेवी स्ट्रॉस उपकल्पना या फिर शापीर-वोर्फ उपकल्पना। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शापीर-वोर्फ कल्पना। पूछा गया, यह विचार कि व्यक्ति द्वारा बोली जाने वाली भाषा उसकी विश्व दृष्टि को उजागर करती है, निम्न में से एक है। राइट आंसर होगा शापीर-वोर्फ कल्पना। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉन्ट ने सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के चतुर्थ खंड में किए? किस खंड में? चतुर्थ खंड में किए। ऑप्शन है 1849, 1839, 1829 या फिर 1819। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट होगा। कोर्स दी फिलॉसफी पॉजिटिव नामक पुस्तक के 6 खंडों की रचना अगस्त कॉन्ट द्वारा कब किया गया था? 1830 से 1842 के बीच में किया गया था। इस पुस्तक का चौथा संस्करण कब आया था? 1839। इस पुस्तक का चौथा संस्करण 1839 में प्रकाशित हुआ। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र, और बी है सामाजिक अस्थायित्व, सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक पुनर्निर्माण, सी है सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रियाएं एवं सामाजिक वैचारिकी, और डी है सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और उसका विकास, सामाजिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? पूछे गए दुर्खीम के समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए, सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक दर्शन शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए सिमेल, दुर्खीम, वानवीज, वीरकांत। राइट आंसर बताइए। समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में पूछा गया है। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी, दुर्खीम। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक कौन कौन है? सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग और भी हैं। नेक्स्ट, 21 वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने। ऑप्शन ए 1921, 1922, 1923, 1924। किस वर्ष में डॉक्टर घुरिये मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने? सही आंसर बताइए।
राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। भारत में सबसे पहले 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ और 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री पैट्रिक गिट्स की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी और फिर सन 1924 में पैट्रिक गिट्स के बाद उन्हीं के शिष्य और देश विदेश में प्रख्यात समाजशास्त्री डॉक्टर घुरिये को मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, स्थानीय आयामों में जोखिम के तत्वों के विशेष संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास पर अध्ययन किया गया। ऑप्शन ए ब्रेडफोर्ड मोर्स द्वारा, टी बर्गर द्वारा, कार्ल पियर्सन द्वारा, माइकल सर्निया द्वारा। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? स्थानीय आयामों में जोखिम के तत्वों के विशेष संदर्भ में विस्थापन एवं पुनर्वास पर अध्ययन किया गया, किसके द्वारा? राइट होगा ऑप्शन ए ब्रेडफोर्ड मोर्स द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाम बहुत ही कठिन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय जियोग्राफिकल स्कूल की शाखाएं किसने विकसित की? जर्मनी में भौगोलिक संप्रदाय जियोग्राफिकल स्कूल की शाखाएं किसने विकसित की? रिट्जर, बकल, क्वेटलेट, विक्टर, कजिन। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, रिट्जर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में, उपयुक्त सभी में। पूछा गया भारत में समाजशास्त्र का महत्व किस मामलों में है? राइट होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी में। सामाजिक समस्याओं के निराकरण में, ग्रामीण पुनर्निर्माण में, जनजाति कल्याण में। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, कोंट की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1951, 5 सितंबर 1857, 25 अक्टूबर 1859 या फिर 29 दिसंबर 1861। राइट आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी, 5 सितंबर 1857। और जन्म कब हुआ था? कोंट का जन्म दक्षिणी फ्रांस में 1798 में हुआ था। कहाँ पे? दक्षिणी फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ था? एम एन श्रीनिवास का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 फरवरी 1995, 17 अगस्त 1997, 19 अक्टूबर 1998 या फिर 30 नवंबर 1999। सही आंसर बताइए। श्रीनिवास का देहांत पूछा गया है कब हुआ था? कभी कभी डेट पूछते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 नवंबर 1999 में। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 1916 में। अमृत 30 नवंबर 1999। नेक्स्ट, मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए, यह कथन किसका है? मानव द्वारा वस्तुओं के ऊपर नियंत्रण के संदर्भ में संपत्ति की कल्पना की जानी चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एल टी हाउस, के एम कपाड़िया, इरावती कर्वे या फिर पी एन प्रभु। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, एल टी हाउस का कथन है और यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में देवर भाभी लेविरेट कौन नहीं करते हैं? ऑप्शन ए कोटा, खस, टोडा, कर्णिकर। भारत में देवर भाभी विवाह लेविरेट कौन नहीं करते हैं? सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा?
यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्णिकर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य मर्डॉक के अनुसार कौन सा नहीं है? विवाह का उद्देश्य मर्डॉक के अनुसार कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए यौन संतुष्ट, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण एवं पालन पोषण, या फिर झगड़ना। सही आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा, झगड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? पिता पुत्र का उदाहरण समरक्त नातेदारी की कौन सी श्रेणी में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवैगा पुस्तक किसने लिखी है? दिवैगा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी एल्विन, हट्टन, मजूमदार, घुरिए। राइट आंसर बताइए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए, एल्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1954, 1955, 1956 या फिर 1961? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट होगा ऑप्शन बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के समान नहीं है? कौन सा परिवार केंद्रीय परिवार न्यूक्लियर फैमिली के समान नहीं है? ऑप्शन ए प्राणशास्त्री परिवार, संयुक्त परिवार, प्राथमिक परिवार, या फिर सरल परिवार। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभव परिवार वह है जिसमें, प्रभव परिवार यानी कि फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वह है जिसमें, ऑप्शन है एक का जन्म हुआ, एक का पालन पोषण हुआ, एक शिक्षित हुआ, या फिर एक परिपक्व हुआ। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए, एक का जन्म हुआ। नेक्स्ट, वेस्टरमार्क द्वारा प्रतिपादित परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन है एक विवाही सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, या फिर शास्त्रीय सिद्धांत। राइट आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, एक विवाही सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? ऑप्शन है गोल्डन बाउजर, टाइलर, बाबर, सोरोकिन। किसने परिवार को सभ्यता का हस्तांतरण बिंदु कहा है? इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोल्डन वाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य, सामान्यतया 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं। इस प्रकार का मत किसका है? ऑप्शन है इरावती कर्वे, देसाई, दुबे, कपाड़िया। सही आंसर बताइए। यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, IP देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृ पितृस्थानी, नवस्थानी, मामा स्थानी एवं देवस्थानी का उल्लेख किसने किया है? पूछा गया है निवास के 6 प्रकार पितृस्थानी, मातृस्थानी, मातृ पितृस्थानी, नवस्थानी, मामा स्थानी एवं देवस्थानी का उल्लेख किसने किया? मेलिनोव्स्की, रटकिल ब्राउन, टाइलर, मर्डॉक। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन डी मर्डाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? संयुक्त परिवार के विघटन का कारण कौन सा नहीं है? औद्योगिक क्रांति और नगरीकरण, सामाजिक विधान, पश्चिमी आदर्शों का प्रभाव या फिर जलवायु? सही आंसर बताइए। कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? राइट होगा ऑप्शन डी जलवायु। नेक्स्ट है, फिलोप्रोजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? फिलोप्रोजेनिटिव अर्ज संतानोत्पत्ति की दृढ़ता से किसमें प्रकट होती है? माता में, पिता में, दादा नानी में, चाची में? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी दादी नानी में। नेक्स्ट, बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुट्स किस राष्ट्र में पाई जाती है? चीन, क्यूबा, रूस, इजराइल? सही आंसर बताइए। बालक का पालन पोषण करने वाली संस्था किबुट्स किस राष्ट्र में पाई जाती है? राइट होगा ऑप्शन डी इजराइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेक्षण में जो व्यक्ति प्रश्नों के उत्तर देता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रतिरूप, साक्षात्कारकर्ता, प्रमाणित करने वाला या फिर उत्तरदाता? आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तरदाता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द काष्ठा किस भाषा का है? शब्द काष्ठा किस भाषा का है? यूनानी, जर्मन, लैटिन, पुर्तगाली? राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्फील्ड द्वारा प्रतिपादित जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए प्रजाति सिद्धांत, व्यावसायिक सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत या फिर धार्मिक सिद्धांत? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी व्यावसायिक सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन सोरोकीन के वर्गीकरण में नहीं है? कौन सा विभाजन सोरोकीन के वर्ग के वर्गीकरण में नहीं है? आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, व्यवसाय? सही आंसर दीजिए। यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन बी सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया है? ऑप्शन ए आर्यों तथा दासों में, ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में, द्विजों एवं शूद्रों में, द्रविड़ियन एवं ईरानियों में? इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? सेनाट के अनुसार ऋग्वेद में आर्यों ने वर्ण शब्द का प्रयोग किनमें भेद करने के लिए किया है? ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए आर्यों तथा दासों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विज समूह का उदाहरण है? कौन सा समूह द्विज का उदाहरण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य या फिर क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र? सही आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड एंड सोसाइटी, यह पुस्तक किसकी है? द माइंड एंड सोसाइटी, परेटो, बोटोमोर, एफ हंटर, मार्गरेट मीड? राइट आंसर बताइए।
सो राइट होगा ऑप्शन डी, मार्गरेट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम और नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। पूछे, ग्राम और नगर समुदाय में एक वैज्ञानिक अंतर निम्न में से किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल, लोगों के व्यवसाय के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बताइए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन ए, जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता शहरीपन जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह किसने कहा है। ऑप्शन है गॉल्फिन, विर्थ, वर्गीस, कोई नहीं। नगरीयता शहरीपन जीवन का एक तरीका है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। राइट होगा ऑप्शन बी, लुई विर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। शहर में सामाजिक दूरी का कारण है। ऑप्शन है शहर का आय, निवास और कार्यस्थल के मध्य दूरी, सामाजिक विजातीयता, शहर में यातायात की समस्या। सही आंसर बताइए। पूछा गया शहर में सामाजिक दूरी का कारण। राइट होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विजातीयता। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके तुरंत बताइए। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसी टॉपिक से क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगी। और सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, 35 क्वेश्चन थे। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि टॉपिक वाइज चाहिए कि इसी टाइप चाहिए, मल्टीपल चॉइस। थैंक यू।